हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का आज फिजिक्स का डे नंबर 8 लेकर आए हैं। वीडियो का अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न है ऐसे देखिएगा, इस तरह से एक डायग्राम बनाया है और यहाँ पे F पर 1 प्रतिबिंब बनता है, ये 3, 4, 5 का तक काल्पनिक प्रतिबिंब 1 होगा, इसमें वास्तविक होगा PF के क्या होगा पीछे बनेगा, F से क्या होगा अनंत की ओर बनेगा। देखिएगा कहता F अनंत है, जो F के पर बनता है F। अब कहता है इन्फिनिट, ये क्या था अपरिभाषित माइनस P बराबर F और माइनस P के बीच बनेगा। तो यहाँ कहता काल्पनिक और सीधा बनेगा, साइज क्या होगा तो छोटा हो जाएगा। अब देखिएगा नियम चिन्ह परिपाटी के अनुसार, कहता चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल और उत्तल। देखिए F में माइनस होगा, अवतल में U में माइनस होगा, V में काल्पनिक प्लस में होगा, वास्तविक में भी माइनस में होगा। अब देखिएगा अवतल में V में प्लस होगा, V में क्या होगा तो प्लस होगा, U में क्या होगा तो माइनस होगा, U में माइनस होगा और V में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा कुछ मैं प्रश्न को बता रहा हूँ, जरा देखिएगा। कहता दाढ़ी और हजामत बनाने में बड़ा दर्पण का प्रयोग करते हैं, दाढ़ी और हजामत में बड़ा का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर में बड़ा का प्रयोग करते हैं, और कहता है सर्च लाइट में अभिसारित का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है अभिसारित का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में भट्ठी में अभिसारित का प्रयोग किया जाता है, सौर कुकर और भट्ठी में अभिसारित का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट को देखिएगा, F बराबर फार्मूला होता है R/2 होता है, 1/के V प्लस 1/U बराबर 1/ क्या होता है F होता है। अब देखिए कुछ मैं पॉइंट लिखा हूं, कौन सा दर्पण काल्पनिक और वास्तविक बना सकता है तो तीनों, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और काल्पनिक बना सकता है। देखिए कौन सा दर्पण काल्पनिक और वास्तविक बना सकता है तो तीनों। आगे कहता है कौन सा दर्पण काल्पनिक वास्तविक और दोनों प्रतिबिंब बना सकता है तो अवतल। कहता कौन सा दर्पण काल्पनिक वास्तविक और दोनों प्रतिबिंब बना सकता है तो आंसर होगा अवतल। आगे देखिएगा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में। देखिए कहता काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है तो आंसर उत्तल में। आगे देखिएगा काल्पनिक और सीधा और बड़ा अवतल में होता है, काल्पनिक सीधा और बड़ा किस में होता है तो अवतल में होता है, काल्पनिक सीधा और समान आकार किस में होता है समतल में होता है। कहता काल्पनिक सीधा और समान आकार किस में होता है तो समतल में होता है। आगे देखिएगा वास्तविक उल्टा समान आकार अवतल में होता है, वास्तविक उल्टा और समान आकार अवतल में होता है। कहता समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए प्रयोग, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी की जहाज में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा अब प्रश्न है अवतल दर्पण के बारे में। कहता दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या डॉक्टर द्वारा मुंह नाक कान जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे पॉइंट देखिएगा, अब यहाँ के थोड़ा सा बाद मिटा के पॉइंट देखिएगा, थोड़ा सा रुकिए। देखिए प्रश्न दिया है, यहाँ पे लिखा है, देखिए अवतल और उत्तल। कहता अवतल और उत्तल में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न है अवतल और उत्तल में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। कहता है अवतल और उत्तल में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिएगा अब यहाँ पे एक डायग्राम छाप के इस तरह से ऐसे लिखेगा, यहाँ लिखेगा अवतल, क्या लिखेगा भाई अवतल लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा तो उत्तल लिखेगा, अवतल और उत्तल। अब देखिए एक धंसा हुआ अंतर लिख रहा है, पहले लिख रहा है इसमें अंतर भाव देखिएगा, यह धंसा हुआ गोलीय दर्पण होता है, धंसा हुआ गोलीय दर्पण है, यह धंसा हुआ गोलीय दर्पण है पहला। दूसरा पॉइंट यह किरणों को अपसारित करता है, यह किरणों को अभिसारित करता है, अभिसारित
करता है, यह किरणों को क्या करता है तो अभिसारित करता है। अगला पॉइंट को देखिएगा, यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब होता है, दोनों प्रतिबिंब होता है। क्या होता है तो दोनों प्रतिबिंब होता है। इसका उपयोग अब देखिएगा, अब इसमें देखिएगा उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में आंसर लिखिएगा, यह उभरा हुआ है, यह उभरा हुआ है, यह उभरा हुआ गोलीय दर्पण है, यह उभरा हुआ गोलीय दर्पण है, यह उभरा हुआ पहला पॉइंट, यह उभरा हुआ गोलीय दर्पण है। दूसरा लिखेगा अब अपसारित है, एक में लिखेगा अपसारित है, अपसारित करता है, अपसारित करता है। आगे लिखेगा यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। देखिए कहता है अवतल और उत्तल में अंतर स्पष्ट करें, तो एक लिखे अवतल और दूसरा लिखे उत्तल। कहता है यह धंसा हुआ गोलीय दर्पण है, पहला पॉइंट, यह किरणों की अपसारित करता है। आगे यह वस्तु को वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब होता है। आगे पॉइंट है उत्तल में यह उभरा हुआ गोलीय दर्पण है, यह अपसारित करता है, यह वस्तु को केवल काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आज इतना ही तक।